जब हमने सिंपल मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट पढ़ा था, देखें जब आपने सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट पढ़ा है, एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट से सेंसर ने इनपुट लिया था, इनपुट ने देखा था कि व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, कि अभी क्या कंडीशंस हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है कैसा है। उसके बाद आपने कहा था कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, तो मुझे क्या एक्शंस परफॉर्म करना है। वो एक्शंस की हेल्प कहाँ से ली थी आपने, कंडीशन एक्शन रूल से ली थी, और एक्चुएटर्स ने वो एक्शंस परफॉर्म किए थे और उसका जो इम्पैक्ट था वो आपके एनवायरनमेंट पे गया था। ऐसे ही हुआ था जब आपने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट देखा था। अब हमने क्या कहा कि ये कोई अपनी जो है वो इनपुट मेमोरी में जो है वो कुछ भी सेव नहीं करता। तो जब हम फिर इसका हमने सूडो कोड भी देखा कि किस तरह आपने जो है ये फंक्शन रिटर्न्स स्टैटिक्स और ये सारी चीजें देखी। अब हम देख रहे थे कि किस तरह आप मॉडल बेस्ड एजेंट के आर्किटेक्चर को देखते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें ये तीन चीजें ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। योर मॉडल बेस्ड एजेंट कंटेन, we discussed that it contains some previous history. ठीक है, what environment should send to the sensors, तो वो सेंसर सेंस करेगा। what the world is like now, वो उसकी स्टेट देखेगा क्या है इस वक्त, how the world evolves, के उसकी मेमोरी में होगा कि ये चीजें चेंज हो रही हैं या स्टैटिक एनवायरनमेंट है। व्हाट माय एक्शंस डू, अगर मैं एक्शंस लेता हूँ तो मेरे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर ये सारी चीजें देखने के बाद योर सेंसर्स विल सेंड योर डाटा टुवर्ड्स एक्चुएटर, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। तो वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं, आपके कंडीशन एक्शन रूल से। बट दिस मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट विल कंटेन थ्री अदर पार्ट्स विच इज स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स और व्हाट माय एक्शंस डू ऑन टू द एनवायरनमेंट। फिर वही होता है बेटा, सिंपली आपका जो एक्चुएटर है वो एक्शन परफॉर्म करता है और उन एक्शन की बेसिस पे जो एक्शंस का इम्पैक्ट होता है वो आपके एनवायरनमेंट पे आता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला? ये इसका सर क्या चीज है, कोई डिवाइस? जिन जी ने, हाँ, सर एक्चुएटर क्या चीज है? एक्चुएटर्स बेटा डिवाइस के एक्शंस हैं। जैसे लेट सपोज व्हेन यू क्लिक अ बेल, इट विल प्रोड्यूसेस अ साउंड। तो बेल पे जब भी आप इनपुट दोगे, मतलब फिंगर रखेंगे, तो यू विल गिवन अ परसेप्ट टू दैट बेल। जब वो बेल प्रेस होगी तो वो पूरा एक फंक्शन चलेगा। वो फंक्शन क्या करता है कि वो जो हैमर है वो बेल पे लगता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुएटर्स ये होते हैं जो आउटपुट परफॉर्म करवा रहे हो। जैसे आपने पार्ट पिकिंग बोर्ड देखा था कि जब इनपुट कैमरास जो है बेटा वो सेंस करेंगे कि यहाँ पे कोई जो है वो गार्बेज है, और तो वो एक्चुएटर्स को बताएंगे। एक्चुएटर्स जो है वो बॉट अपने हैंड से जो है वो पिक करेगा। वो जो हैंड है बेटा उसका, वो एक्चुएटर है, वो पिक करके उस गार्बेज को कहीं फेंक देगा। क्लियर हुआ नेहा? जी सर, हो गया। नहीं हुआ तो बताओ मुझे। ऐसे डिवाइसेस जिनसे एक्शंस परफॉर्म होंगे ना, वो आपके एक्चुएटर्स होंगे। ये इसका बेटा सूडो कोड है, बिल्कुल वैसा ही है। आप देखें तो यहाँ सिर्फ आपको कुछ चीजों में फर्क नजर आएगा, अदरवाइज नहीं है। फंक्शन वैसा ही है बिल्कुल। देखें, रिफ्लेक्स एजेंट विद स्टेट क्या ले रहा है, परसेप्ट ले रहा है, रिटर्न करेगा एक्शन। स्टैटिक क्या है, उसमें आपके पास सिर्फ क्या था कि आपके पास स्टैटिक में आपके पास कंडीशन एक्शन रूल्स थे, लेकिन यहाँ पे तीन चीजें, स्टेट है, रूल्स हैं, एक्शन है। क्योंकि वो आपको ऊपर बता रहा था कि यार डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट वर्ल्ड स्टेट क्या है, कि हाउ द वर्ल्ड, व्हाट द करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसने आपको बताया था कि सेट ऑफ कंडीशन एक्शन रूल्स जो आप यूज करेंगे, एक्शंस क्या है, कि मोस्ट रिसेंट एक्शन जो है वो इनिशियली कौन सा हुआ था। ठीक है, फिर स्टेट में क्या होता है बेटा, आप अपडेट करते हो स्टेट। पहले अगर यहाँ पे था, लेट सपोज इन अ सेंटर, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेटा आई नीड अ व्हाइट बोर्ड। लेट सपोज ये उसकी एनवायरनमेंट की पहली कंडीशन थी। ठीक है, हमने इस पे फोर्स लगाई, अब ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप जो है बेटा उसकी स्टेट को अपडेट करते हो। अब आप देखते हो कि पॉइंटर कहाँ है, या जो आपका पार्ट पिकिंग बॉट था वो कहाँ पे मौजूद है। फिर वो वहां से स्टेट को चेंज करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपडेट स्टेट, स्टेट एक्शन परसेप्ट, तो वो वही काम करेगा जैसे उसने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में किया था कि फर्स्ट इट विल चेक द स्टेट, देन इट विल परफॉर्म एन एक्शन बाय व्यूइंग अ परसेप्ट। ठीक है, रूल में क्या होगा बेटा, रूल में वो मैच करेगा कि कौन सी कंडीशन पे मौजूद है, मतलब कौन सी स्टेट पे मौजूद है, और उस स्टेट के हिसाब से आपके आपने उसकी मेमोरी में कौन सा रूल जो है वो फीड करवाया है। और रूल एक्शन में क्या होगा बेटा, वो उस रूल को देखेगा और अपने एक्शन बॉक्स में देखेगा कि मुझे क्या करना है, ऐसा रूल आया था।
तो वो आपको जो है वो एक्शन परफॉर्म करके दिखा देगा। क्लियर है ये चीज या नहीं? कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ इसमें आपको। जी बच्चों। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही तो मतलब मैंने पूरा सुडो कोड पढ़ दिया तो हम लोगों ने बताया नहीं। आप दिख रही है कि रिफ्लेक्स एजेंट विद स्टेट फंक्शन है जो इनपुट ले रहा है परसेप्ट, रिटर्न कर रहा है एक्शन। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई सबको? रियल लाइफ से एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज या कोई कोड? तो ये अभी तो दिखाया था। ये देखें बेटा, रियल लाइफ में एग्जांपल है कि आपने इस बॉक्स को कैरी करना है, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके आना है इस जगह। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? हम जो है वो इसको ऐसे कहते हैं कि दिस इज योर बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट दैट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी इनिशियल स्टेट है, इसको आपने यहाँ तक लाना है। क्लियर है बात ये बेटा? ये समझ में आता है इतना नेहा या नहीं? जी सर। ठीक है, अब आपने एक फंक्शन बनाया कि उसमें ये फीड हुआ है कि इसको जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाता ना एक्स तक, मतलब इसको हम अगर आई कह दें, आई पे रखा हुआ बॉक्स, आई पोजीशन पे रखा हुआ बॉक्स जब तक एक्स तक नहीं पहुंचता तब तक जो है बेटा वो आपने चीजों को मूव करवाना है, मतलब उस बॉक्स को मूव करवाना है। ठीक, तो अब वो क्या करेगा, जब वो इनिशियल स्टेट देखेगा तो इनिशियल स्टेट इज आए, ठीक है, और बॉक्स यहाँ प्लेस्ड हुआ है। सही, अब वो स्टेट चेक करेगा कि स्टेट क्या होनी चाहिए थी, फाइनल स्टेट एक्स, ठीक है, और अभी किस पे है वो, आई पे, तो उसे कहां तक जाना है, एक्स तक। तो वो क्या करेगा बेटा, फिर वो एक मूव लेगा, अब अपनी स्टेट को अपडेट करेगा। उस स्टेट को मैं नाम देता हूं जे का, और बॉक्स जो है बेटा अब वो पहुंच गया जे पे। तो जो नेक्स्ट स्टेट अपडेट होगी बेटा वो क्या हो चुकी होगी कि आप जो है बेटा वो आई से मूव करके चले गए हो जे पे, ठीक है, और पहुंचना कहां तक है, एक्स तक। क्लियर है ये चीज या नहीं? जी बच्चों, अब क्या होगा, अब वो फिर अपनी वो फाइनल स्टेट में देखना है उसने कि भाई फाइनल मेरा गोल क्या था कि एक्स तक पहुंचना है मुझे। तो क्या वो अभी एक्स पे पहुंचा है? नहीं। तो फिर वो एक और फंक्शन यूज करेगा, अपडेट करेगा अपनी स्टेट को, और उन रूल्स में जो रूल्स हैं वो भी हम लिख लेते हैं कि भाई अगर एक्स के अलावा कुछ भी आए ना, एक्स आए तो स्टॉप कर जाना, ठीक है, और एक्स के अलावा कुछ भी आए, कुछ भी मींस कोई भी वेरिएबल, तो मूव वन स्टेप, ठीक है, वन स्टेप जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाना। क्लियर है ये चीज? तो अब आपने यहाँ देखा कि भाई जे से वो के पे आ गया और बॉक्स की पोजीशन जो है वो ये हो गई। फिर आपने फाइनल स्टेट चेक की कि क्या ये जो मेरा फाइनल स्टेट थी ये यही है जहाँ पे हूँ, तो वो कहेगा नहीं आप एक्स पे हो। तो फिर वो उसको क्या कहेगा कि दोबारा स्टेट को चेक करो, स्टेट में चेक किया तो अब के आया हुआ था, ठीक है, अब वो फिर कहेगा कि नहीं भाई अभी तो हमने स्टेट एक्स तक जाना था। तो फिर वो दोबारा रूल चेक करेगा कि अगर एक्स आया है तो क्या करना था, स्टॉप करना था, बाकी कोई स्टेप आए हैं, कोई वेरिएबल है तो क्या करो एक स्टेप मूव कर जाओ आगे की तरफ, तो फिर वो एक स्टेप मूव कर जाएगा। अब क्या होगा बेटा, आपकी स्टेट के अंदर के था पास्ट में और प्रेजेंट में क्या आ गया, एक्स। तो अब जो है वो आप दोबारा अपना गोल चेक करोगे, हाँ भाई मेरे गोल में तो एक्स को होना चाहिए था करंट स्टेट में, तो वो यहाँ जब देखेगा आपकी करंट स्टेट में अब जो है वो एक्स आया हुआ है, फिर वो जाएगा रूल्स में चेक करेगा कि क्या करना है, अगर एक्स हो तो स्टॉप करना है, तो इट मींस यू विल अचीव योर गोल। अब समझ में आया नेहा या नहीं? जी नेहा? सर मुझे तो समझ आ गया थी। आ गया? और किसी को नहीं आया समझ में, कोई ऐसा बच्चा है तो बताओ मुझे। जी बच्चों, या समझ में आ गया सबको? बोलो कहाँ गए बच्चे? ठीक है, देन बेटा, जी बेटा क्या कह रहे हो?
हसन अहमद क्या कह रहे हैं आप? सर आ गया समझ में। आ गया, अच्छा अच्छा ठीक है। वो नॉइस इतनी है आपकी आवाज के साथ, पता सर नहीं। आज थोड़ा माइक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब है बेटा गोल बेस्ड एजेंट। अब सही आ रही है आवाज? सही है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है बेटा? एनवायरनमेंट विल गेट के व्हाट सेंसर्स जो है एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे और जो है बेटा वो चेक करेगा व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, के प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उस प्रेजेंट कंडीशन पे स्टेट क्या है, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, अगर कोई एक्शन परफॉर्म होता है। फिर देखिए बेटा इसमें एक और चीज जो है वो ऐड हुई, व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। तो अब क्या है बेटा कि एक्शन ए अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। और उसने यहाँ गोल सेट किया हुआ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी ना बेटा, अगर आप उसको, मैं क्या कह रहा था कि करंट स्टेट की बात कर रहा था और प्रीवियस स्टेट में से लास्ट वाली को याद रख रहा था। लेकिन अगर आप सारी की सारी प्रॉपर चेनिंग बनाए कि आई से जे पे गए, जे से के पे गए और गोल जो है वो एक्स था, तो वो आपका गोल बेस्ड एजेंट हो जाएगा। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने समझाई थी आप लोगों को। यहाँ आप देख लें, अगर कोई चीज इशू है तो मुझे बता दो। यहाँ ए जो है बेटा, इफ आई डू एक्शन ए, तो वो कॉस्ट होगी इन टर्म्स के, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सर आपने बताया था कि गोल बेस्ड एजेंट का काम तो सिर्फ गोल अचीव करना है ना, हाँ तो हाँ सर इसमें ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर मैं ए एक्शन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा? हाँ, देखें बेटा ये इसलिए लिखा हुआ होता है कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू परफॉर्म एन एक्शन। मतलब इसकी ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए बेटा ये हमारा जो रेड बॉक्स है, दिस इज अवर गोल, ठीक है। आप इसको चेंज कर, एक ये पोजीशन है, ठीक है, दिस इज ए, ठीक है, और दिस इज बी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स मौजूद हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि ए जो है ना, जब मूव करता है पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है और फिर यहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन जब बी की बारी आती है, बी क्या करता है, बी पहले यहाँ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ, ठीक है। तो इट मीन्स बेटा कि आप ए वाला रूट फॉलो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं टू रीचिंग टुवर्ड्स अ गोल, और बी से जब आप स्टार्ट लेते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स रीचिंग अ गोल। तो जो उन्होंने वहाँ चीज समझाई है बेटा कि अगर आप ए लेते हैं तो क्या होता है, वो ये वाली बात है कि आप कौन सा रूट फॉलो करेंगे, और अगर बी ले लेंगे तो कौन सा रूट फॉलो करेंगे। दे आर नॉट कंसिडरिंग दैट in terms of cost or in terms of distance, they just try to reach towards a goal। तो वो एक्शन ए जो लिखा है बेटा, वो ये है कि आप अगर ए से शुरू करते हैं तो क्या क्या चीजें फॉलो करते हुए जी तक जाएंगे, गोल तक जाएंगे, और अगर बी लेते हैं सर तो स्क्रीन फिर कैसे चली गई पहुंचेंगे। आपकी। हाँ स्क्रीन चली गई होगी, ये असल में लिनक्स में ही मसला है ये वाला, ये स्क्रीन जो है ना वो फिर ओरिजिनल वापस नहीं आती। हाँ अब सही है, आ गई वापस, ठीक है नेहा? जी तो सर वो आ गई। ठीक है नेहा, तो वो डिपेंडेंट होता है कि आप कौन से एक्शन आप लेंगे, क्योंकि आप देखो ना दो पाथ थे, ए से भी जा सकते थे, बी से भी जा सकते थे, तो आप जहां से जाना चाहें जा सकते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि क्या जो है वो आपको रूट फॉलो करना पड़ जाएगा। तो आपने देखा था कि ए से चार पॉइंट्स पे रुकने के बाद हम जी तक पहुंचे थे, और बी से 3 पॉइंट्स रुकने के बाद हम जी तक पहुंचे थे। तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन विच यू टुक, ठीक है। सर लेकिन ये तो यूटिलिटी बेस्ड में होना चाहिए था ना। यूटिलिटी बेस्ड में क्या होगा, होगा वही सिनेरियो जो अभी हमने ड्रॉ किया था ना। तो हम यूटिलिटी बेस्ड में कहेंगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, मुझे वो पिक करना है। जैसे अब यहाँ आ गए, ये देखे हाउ हैप्पी आई विल सी इन सच अ स्टेट, कि इस स्टेट से जब मैं गुजरा हूँ ये मेरे कितने काम की थी। मतलब ए से मैं पहुंच रहा हूँ अपने गोल तक, और मेरा जो मतलब प्राइस कंजम्पशन है वो मुझे लगा चार्ज हो रहा है $5, सही है। और जब मैं बी से जा रहा हूँ तो मुझे चार्ज हो रहा है $3। तो कौन सी अच्छी है स्टेट? स्क्रीन फिर चली गई सर। स्क्रीन आ तो गई बेटा, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी सर दिख रही है। हाँ ठीक है। तो जो गोल बेस्ड एजेंट होगा,
तो वो क्या कर रहा होगा बेटा, वो आपके फंक्शंस को, ये यूटिलिटी बेस्ड एजेंट आपके गोल वाली स्टेट तो थी कि आपने ए से स्टार्ट किया बी से लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वहां। लेकिन जब हम यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की बात करेंगे नेहा, तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस कि आपकी कॉस्ट क्या जा रही है, मतलब दोनों में से कौन सा बेस्ट रूट था, आपको वो पिक करना था। अब समझ में आया या अभी भी कोई है डिफिकल्टी समझने में? जी बच्चों, क्योंकि जब हमने गोल बेस्ड पढ़ा तो उसमें हमने कोई बात नहीं की है ए से जाएंगे या बी से जाएंगे, किसी से भी चले जाएं, बस गोल तक पहुंचना है। लेकिन जब आप यूटिलिटी की बात कर रहे हो बेटा, यू हैव टू टेक केयर अबाउट द कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या होगी या डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है या आपके पास टाइम कितना है। तो इफ यू वांट टू रीच इन अ शॉर्टेस्ट टाइम तो आपको कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए, और इफ यू वांट टू पे लेस अमाउंट तो कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए। तो जब हम ये वाले फीचर्स ऐड करते हैं ना, तो बेटा देन वी हैव मूव टुवर्ड्स अ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। क्लियर है ये चीज? अब समझ में आया? जी सर, आगे समझ में। सबको ठीक है। लर्निंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा? लर्निंग एजेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा था कि मैं आपका अगर क्विज दूं और फिर वो क्विज एवेल्युएट हो, उसके बाद आपको आपकी गलतियां पता चल जाएं, आपको फिर जो है वो लर्निंग दोबारा स्टार्ट किए, आपने फिर दोबारा जो है वैसी प्रॉब्लम्स आ गई, तो फिर आपका जो एक्शंस हैं वो किस तरह होंगे। तो यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट एक्शन, मीन्स कि आपके जो नंबर होंगे बेटा फिर वो अच्छे आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसका फ्लो देखें। सेंसर्स में मतलब इन्वायरमेंट क्या था, क्लासरूम, क्या हुआ, क्विज दिया गया। तो क्रिटिक्स मीन मैंने आपका जो है वो क्विज चेक किया, क्विज चेक करने के बाद मैंने आपको फीडबैक्स दिए कि भाई ये एमसीक्यूज गलत हैं, ये सही हैं। उस फीडबैक से आपने कुछ लर्न किया, मतलब दोबारा अपनी तैयारी की। मैंने कहा फिर दोबारा जो है वो आपका क्विज होगा, फिर आपने मेकिंग की इम्प्रूवमेंट्स, और फिर जब वैसी प्रॉब्लम दोबारा आपको मिली तो आपने क्या किया, परफॉर्मेंस एलिमेंट अब चेक किया कि भाई जो मैंने लर्न किया था वैसा आया या कुछ चेंज है। अगर बिल्कुल वैसा आया तो यू हैव टू गेट द गुड ग्रेड्स, और अदरवाइज फिर से वही होगा कि मार्क्स कब आएंगे। समझ में आया या नहीं? तो यहाँ आप अगर देखें, डिटरमाइंस परफॉर्मेंस हुई, फिर आपने लर्न किया तो इम्प्रूव हुई, आपकी मेकिंग इम्प्रूवमेंट हुई, फिर सजेस्ट एक्स्ट्रा एक्सप्लोरेटरी एक्शंस के कुछ आपने एक्शंस लिए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग दैट क्विज क्वेश्चंस, और फिर आपकी जो बेस्ट सेलेक्शन आपने जो एक्शन दिया वो बेस्ट होगा। इसके मे भी हो सकता है आप में से किसी के 10 में से 10 सवाल ही ठीक हो जाएं, और हो सकता है कोई जो है वो उसका एक भी सही ना हो। तो देन इट्स अप टू द एजेंट के हाउ मच ही लर्न। जी बच्चों, समझ में आए सबको? कहाँ गए सारे, गायब क्यों हो जाते हो? अरीब गुल, जी सर। अरे बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? जी सर, समझ में आ गया। फिर ये ना हो बेटा पेपर वाले दिन मैं ना बोलूं। नहीं सर, वो माइक ऑन नहीं हो रहा था, शायद हैंग हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब तुम भी बोल रही हो कि बार बार मेरा नाम ले रहे हैं। मसला ये है कि तुम्हारा नाम सबसे आगे दिख रहा है इसमें, जो लिस्ट है ना, हाँ। बस उसी में बस ए में होने का ये नुकसान हो गया। इसी तरह अब्दुल वासे का भी नाम है, वहाब का भी है, बस 4-5 नाम ही जो है दिख रहे होते हैं। इरफान उल्लाह शाह, भाई सीआर आए हैं हमारी क्लास में। इरफान कैसे हैं आप?